तो यहाँ मुझे भी भेजना जरा, एक बार मैं पढ़ दूं लोगों को, फिर आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा ट्रोलर, ये पत्रकार कम ट्रोलर बहुत बड़ा है और भाजपाई ट्रोलर है। इसलिए आपको अब यहाँ देखिए, और आपको फिर इस रजत शर्मा की मैं आपको एक एक वस्तु स्थिति बताऊंगा जिसको आप नोट करते जाइएगा कि ये रजत शर्मा चरित्र से कैसे दोहरापन है प्रदर्शित कर रहे हैं, आपको देखना है। अमित मालवीय और भाजपा का आईटी सेल शर्मा रहा है। चैंपियन विनेश को सिर आंखों पर बिठाओ, मान दो वो देश का गौरव है, पर हरियाणा में इलेक्शन है इसलिए उसे अपनी ट्रॉफी की तरफ मत घुमाओ। रजत शर्मा ये बात भूल गए कि इसी हरियाणा के चुनाव में इसी विनेश की बेटी बहन, चचेरी बहन बबीता फोगाट को, उसका फोटो दिखाओ, ये भारतीय जनता पार्टी ट्रॉफी की तरफ घुमा के चुनाव में इलेक्शन में खड़ा कर चुकी है। ध्यान दीजिए इसमें। विनेश के हिताओ महावीर जी को, उनका फोटो भी दिखाओ, उनको भाजपा में शामिल कर चुकी है। ये तो भारत की परंपरा में रहा है, हर प्लेयर हर पार्टी करती है, नहीं करती क्या? सौरभ गांगुली को पार्टी में लाने के लिए कम प्रयास किया गया? आप बताइए, कम प्रयास किया गया? अभी भी हरवंश, वो जो बॉलर है हमारे हरभजन सिंह, वो आपसे हैं उसमें सांसद राज्यसभा से। आप देखिए यहाँ, ये बबीता फोगाट है, इन्हीं की बहन, इसको भाजपा से चुनाव लड़ाया, तब ये रजत शर्मा मुंह पे पट्टी बांध के बैठा था, तब ये रजत शर्मा मुंह पे पट्टी बांध के बैठा था। भाजपा करे तो ठीक, बाकी पॉलिटिकल पार्टी करे तो गलत। ये दोहरापन, दोगलापन नहीं चलेगा। आप देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी। और महावीर सिंह, आपने दंगल फिल्म देखी है, और महावीर सिंह भी सैल्यूट के अधिकारी हैं। गीता और बबीता फोगाट को उन्होंने यहां तक बनाया। और दूसरा है कि जो विनेश फोगाट, जिसके अपने पापा गुजर गए और ये ताऊ जी हैं उनके, लेकिन महावीर सिंह जी यार ने विनेश पे बड़ा हमला कर दिया। बेटी, अपनी बेटी के रूप में अगर उसको लेते तो हमला नहीं करते, उन्होंने एक भाजपा के वर्कर की भाषा बोल गए उनके जो है। तो भाजपा जब यही कर रही थी, उसी परिवार को जब भाजपा में आया तो रजत शर्मा का मुंह चुप। लेकिन वही कोई कांग्रेस का नेता चला गया उनको रिसीव करने, तो रजत शर्मा के पूंछ में आग लग गई, पेट्रोल चला गया। अब आप देखिए, खेल में राजनीति मत घुसाओ। ये कौन आदमी बोल रहा है? ये कौन आदमी बोल रहा है? आपको इसका असलियत पता होना चाहिए। ये आदमी क्या रजत शर्मा खिलाड़ी है? जब रजत शर्मा खिलाड़ी नहीं है तो ये आदमी दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का अध्यक्ष क्यों चुनाव लड़ा, क्यों चुना गया? इसका दिखाओ जरा, डीडीसीए का, डीडीसीए वाला दिखाओ। ये आदमी रजत शर्मा खिलाड़ी है, कह रहा खेल में राजनीति न घुसाओ। तो क्या पत्रकार रजत शर्मा चुने गए डीडीसीए के अध्यक्ष? क्या रजत शर्मा प्लेयर है? खुद के गिरेबान में क्यों नहीं झांकती? और आपको बताता हूं कि रजत शर्मा ने और क्या किया, ताकि आपको एग्जैक्ट पता चले कि रजत शर्मा 2012 से रजत शर्मा हॉकी इंडिया के सलाहकार बोर्ड में है। हॉकी इंडिया के सलाहकार बोर्ड में ये व्यक्ति है। क्या रजत शर्मा को हॉकी का स्टिक पकड़ना आता है? क्या रजत शर्मा को क्रिकेट का बल्ला पकड़ने आता है? तो तुम तो राजनीति करने ही खेल में घुसे हो, तुम्हें तो खेल का एबीसीडी नहीं आता। जेटली तुमको बैठाते गए कृपा पात्र बनाकर। 12 में हॉकी इंडिया का सलाहकार बोर्ड में है, जो देश के हॉकी को नियंत्रित करता है, उसमें ये व्यक्ति बैठा है, और ये दूसरों को प्रवचन दे रहा है खेल में राजनीति न घुसाओ। ऐसा दोहरा चरित्र, मतलब एक पतन की पराकाष्ठा होती है, उसको भी ये पार कर चुके। ये आदमी पतन की पराकाष्ठा पार कर रहे हैं। भाई खुद खेल के बोर्ड में हो, दूसरा छोड़ो बबीता फोगाट और महावीर फोगाट, खुद खेल के बोर्ड में हो, हॉकी इंडिया के सलाहकार हो जो हॉकी को नियंत्रित करता है, और उसके बाद दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष चुने गए हो, और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो। भाई ये पुरानी कहावत है हमारे यहाँ संत को कि किसी बच्चे का, कोई बच्चा पहुंचा, उसकी माँ ने कहा कि मीठा बहुत खाता है, गुड़ खाता है, इसको गुड़ छुड़ाने के आप निर्देश दीजिए, प्रवचन दीजिए। उन्होंने कहा 15 दिन बाद आना। 15 दिन बाद आई माँ लेके, तो उन्होंने कहा बच्चे अब तुम गुड़ खाना छोड़ दो। माँ ने कहा इतनी बात, छोटी सी बात कहनी थी तो आप पहले कहा देते, 15 दिन क्यों वेट किया? बोले मैं भी तो गुड़ खा रहा था। जब मेरे आचरण में, जब मैं नहीं गुड़ छोड़ सकता तो बच्चे को कैसे कहूं? जो आदमी खुद क्रिकेट बोर्ड में बैठा है, जो आदमी खुद हॉकी बोर्ड में बैठा है, वो आदमी कह रहा है खेल में राजनीति मत लाओ। अब आप देखिए, ब्रजभूषण सिंह भी नेतागिरी करते थे।
अब ये होता है दोहरा चेहरा, क्योंकि अब तो ब्रजभूषण वाला मामला है, तो तब तो ये ब्रजभूषण के पक्ष में खड़े थे। अब ये कह रहे हैं ब्रजभूषण सिंह भी नेतागिरी करते थे, बीजेपी को धमकाते थे, और बीजेपी के अपने लीडर्स को इन्होंने बचाया कि एसपी में चले जाएंगे और 4-5 सीटें हरवा देंगे। पूरी कुश्ती बर्बाद कर दी, पूरी कुश्ती बर्बाद कर दी आपने मिस्टर रजत शर्मा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने पूरी कुश्ती बर्बाद कर दी जो लिख रहे हो। कभी इस पर शो किया कि ब्रजभूषण ने पूरी कुश्ती बर्बाद की? यानी विनेश फोगाट प्रदर्शन कर रही थी ब्रजभूषण के खिलाफ, ये तो एक भाजपा का पत्रकार खुल के कह रहा है कि वो ठीक कर रही थी, और दूसरा भाजपा का पत्रकार ये कह रहा है कि ब्रजभूषण के आगे मोदी और अमित शाह, योगी सब थर-थर कांप रहे थे। योगी का तो वो इज्जत ही नहीं करता, क्योंकि योगी तो ब्रजभूषण को गांठते भी नहीं है, तो ये थर-थर कांप रहे थे सिर्फ 4 सीट बचाने के लिए। देखो कैसे अपने, यही होता है चापलूसी में आदमी किस तरह से अपने ही प्रधानमंत्री की गरिमा को गिराता है। तो चापलूसी में रजत शर्मा ये कह रहे हैं कि 4-5 सीटें हरवा देता ब्रजभूषण, इसलिए प्रधानमंत्री थर-थर कांप रहे थे, और इसलिए प्रधानमंत्री बेटियों के पक्ष में खड़े नहीं होकर उस आरोपी ब्रजभूषण के पक्ष में खड़े हो गए। ये तो प्रधानमंत्री की गरिमा से तुम खेल रहे हो रजत शर्मा। इसीलिए कहा गया बुद्धि का उपयोग। अब बुद्धि से साम्राज्य तो बना लिया, लेकिन चापलूसी में कई बार बुद्धि डाउन हो जाती है। और जब तक खेल में राजनीति और परिवारवाद घुसा हुआ है, हमें मेडल नहीं मिल सकते। अब आप दिखाओ जरा, क्रिकेट में जय शाह जो है अमित शाह के बेटे, वो क्या छक्का मार मार के आए हैं? या शरद पवार छक्का मार मार के आए हैं? या राजीव शुक्ला कांग्रेस के वो छक्का मार मार के आए हैं? कहां से आए? खेल में राजनीति का परिवारवाद। एक शो दिखाइए रजत शर्मा कि आपने अमित शाह को और जय शाह को बैठाकर पूछा हो कि क्रिकेट में आप क्या कर रहे हैं, किस लिए आप क्रिकेट में बैठे हैं, ये बात कभी पूछा? और आज तुम विनेश वाले पे ज्ञान दे रहे हो। अरे आपका वो दोहरा चरित्र का चेहरा, गंदा चेहरा दिख रहा है लोगों को कि आप बैटिंग कर रहे हो भाजपा के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। आप न देश के साथ हो, न देश की बेटी के साथ हो, आप सिर्फ सत्ता के साथ हो, भाजपा के साथ हो। क्योंकि 70 के दशक से आप तो एबीवीपी के नेता रहे, चुनाव लड़े दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जीन आपका, डीएनए संगी है आपका। तो आप जो बोल रहे हो उसमें प्राइम मिनिस्टर की गरिमा से भी खेल रहे हो कि प्रधानमंत्री थर-थर कांप रहे थे ब्रजभूषण से जैसे 4-5 सीट के लिए, तो अपनी बेटियों के साथ खड़े नहीं हुए। जिस मेडल लाने पर विनेश को कहा, विनेश तो मेरे घर की बेटी है, प्राइम मिनिस्टर ने, वो वीडियो देखेंगे, इतने लंबे दाढ़ी बढ़ा के रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे प्राइम मिनिस्टर, वो अपनी बेटी के साथ सिर्फ 4-5 सीट के लिए नहीं खड़े हुए। आप तो प्रधानमंत्री को बहुत डाउन कर रहे हो, और फिर कह रहे हो राजनीति और परिवारवाद है खेल में। तो जैसा आप पे कोई शो की हो तो दिखा दो। आपने नहीं किया होगा, क्योंकि आपका तो संघ है, तो आप संघी हो कैसे करोगे आगे? हमें ओलंपिक में मेडल पाने वाले 84 देश थे, हम 71वें नंबर पे आए। तो ये तो सरकार से पूछो ना भाई। खेलो इंडिया का बजट दिखाओ जरा। जिस राज्य से सबसे ज्यादा मेडल आता है उसको 97 करोड़, और जिस राज्य से कभी मेडल ही नहीं आता वहां 600 करोड़। ये तो पूछो प्राइम मिनिस्टर से, मनसुख मंडाविया से पूछो कि गुजरात को 600 करोड़ क्यों दिया। इस पे कोई शो, आपकी अदालत कटघरा सजाए, वो नकली कटघरा आप सजाए हो कभी? ये तो पूछोगे नहीं। कितना झूठ बोलते हो, व्यक्तित्व कितना झूठ से भरा है, और आप लोग हिंदुओं को गुमराह कर रहे हो। सब आपको जो रिट्वीट और सब जवाब दे, बहुत अच्छे रजत जी, आप लोग पत्रकारिता को पतन की राह पर ले गए हो, बेच दिया है कलम को एक पार्टी के हाथों। उधर जो पत्रकार राजदीप सरदेसाई यार ने जो कांग्रेस के लिए किया, रजत शर्मा वो भाजपा के लिए कर रहे हैं। आप दोनों ही पत्रकारिता नहीं कर रहे। अब आप देखिए, जरा सा नीदरलैंड 6ठे नंबर पर है, छोटा सा कोरिया 8वें नंबर पर है। हमारे प्लेयर के लिए बजट था, पूरा सपोर्ट था। दिखाओ जरा, फिर से दिखाओ जरा गुजरात वाला बजट और पूरा सपोर्ट कहां था, ये दिखाओ जरा। इतना झूठा आदमी। सारा सपोर्ट और बजट 600 करोड़ गुजरात में था और उत्तर प्रदेश में था, जहां इनकी सरकार है। हरियाणा में भी इनकी सरकार है, 10 साल से है, पर हरियाणा जो मेडल लाता है उसको किसने खत्म किया? 96 करोड़ रुपए मात्र देकर। किसने हरियाणा के साथ नाइंसाफी की, अन्याय किया? वो हरियाणा जो हर बार मेडल देता है कुछ ना कुछ, उसके साथ किसने धोखा किया? मिस्टर रजत शर्मा। ये जो तुम दिखा रहे हो बजट था, सपोर्ट था, वो तो 600 करोड़ गुजरात के साथ।
बिजनेस में गुजरात का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तब गुजरात के लोगों को तब हम सैल्यूट करेंगे, लेकिन गुजरात को 600 करोड़ देके हम मेडल लेंगे तो आपने बजट को एलोकेट ही क्षेत्रवाद के आधार पर किया, क्षेत्रीयता के आधार पर किया। जहां के प्रधानमंत्री वहां ज्यादा बजट, यानी वहां ज्यादा लूट तंत्र। 600 करोड़ में 2 प्लेयर सिर्फ गए गुजरात से, 300 करोड़ एक पे खर्चा हो गया। क्या ये तो लूटा गया पैसा, भारत के टैक्स पेयर का पैसा लूट लिया गया पूरी तरह से, ये तो दिख रहा है। उसके बाद सच तो यह है कि मेडल पाने के लिए जो 10-15 साल की तैयारी चाहिए, उसकी पहले 70 साल में किसी ने परवाह नहीं की। अब देख लो इसको, 70 साल में किसी ने परवाह नहीं की, ठीक है, इन्होंने ही पूरी परवाह की 10 साल में। तो 10 साल में 71वें नंबर पे तो नहीं रहना चाहिए, और 10 साल में उस हरियाणा को 96 करोड़ का मूंगफली तो नहीं देना चाहिए। एशियाई खेल इसी भारत में हुए, रजत शर्मा आप झूठ क्यों बोल रहे हो? एशियाई खेल 80 के दशक में इसी भारत में हुए, कॉमनवेल्थ खेल इसी भारत में हुए हैं। और गीता फोगाट, बबीता फोगाट जो फेमस हुई, दंगल फिल्म बनी, वो 10 में कॉमनवेल्थ गेम जीती है, तब हुई इतना फेमस। ठीक है, हमारी जनसंख्या के अनुपात में हम मेडल नहीं लाते हैं, और हमारा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है, और राजनीति भी है, और परिवारवाद भी है, बिल्कुल सब सही है। लेकिन ये आपको दूसरों के समय क्यों नहीं दिखाई दिया अभी तक? आपको तब आपने विरोध क्यों नहीं किया कि बबीता फोगाट को आप पॉलिटिक्स में मत लाइए, वो अपना एकेडमी के लिए उनको आप फंड कीजिए, वो एकेडमी चलाकर महिलाएं तैयार करे, बेटियां तैयार करे खेलने के लिए। योगेश्वर भट्ट दत्त को आपने जो बैठाया अपनी पार्टी में, आपको ये कहना चाहिए कि प्लेयर को मत लाइए, उनको खेलने पर खेलने दीजिए, राजनीति मत करिए। तब तो आपके मुंह पे आपकी अदालत, तब तो आपकी अदालत का कॉलगेट चमक रहा था। और अभी आपको विनेश फोगाट के मन में, आपके अंदर जो कटुता है, मैल है, और अंदर अंदर खुशी है कि मेडल नहीं लाई, वो चीज आप अपने इसमें झलका रहे हो, एक ट्रोलर की भाषा बोल रहे हो। शर्म करो, आप इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हो। अभी आपको और बताता हूं, खेलों की सारी एसोसिएशन कुछ नेताओं, कुछ परिवारों की दुकान बन गई। अब क्रिकेट डीजीसीए में यही है, पत्रकार भी लिख दो, नेता परिवार और दुकान पत्रकार। और हॉकी इंडिया के सलाहकार बोर्ड से आप क्यों गए वहां? और दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ में आप क्यों गए? आपको आता है खेलने? तो अपना नाम भी लिखो ना, कि कुछ परिवार, कुछ राजनेता और कुछ पत्रकारों की दुकान बन गई। पत्रकार का नाम लो, खुल के लो। क्यों? क्योंकि आप ही को नहीं कह रहा हूं, पत्रकारिता का ढोंग राजीव शुक्ला ने भी किया, जो न्यूज 24 के मालिक हैं, वो क्रिकेट में बैठ के बीसीसीआई में खेल रहे हैं। तो पत्रकार का नाम क्यों नहीं लिख रहे हो? राजीव शुक्ला और रजत शर्मा, 2 बड़े पत्रकार तो आ गए ना कि खेलों को कंट्रोल करने के लिए। एक कांग्रेसी पत्रकार, एक भाजपाई पत्रकार। राजीव शुक्ला कांग्रेसी पत्रकार और रजत शर्मा भाजपाई पत्रकार। और ये क्यों नहीं लिखते कि हम पत्रकारों के जरिए दोनों पार्टियां खेल कंट्रोल करती है? अपने नाम लिखो इसमें, तो नहीं लिखोगे, लोगों को धोखा दोगे। तो हम भी अब सुन रहे हैं कि विनेश को राज्यसभा में लाएंगे, हम भी अब सुन रहे हैं मनु भाकर को असेंबली चुनाव लड़ाएंगे। अब ये आदमी देखो कितना झूठ बोलता है। मनु भाकर अभी 22-23 साल की, विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल की आयु चाहिए, मिनिमम 25 साल चाहिए। हरियाणा का चुनाव तभी सितंबर-अक्टूबर में है, वो 22 साल से 25 साल क्या 3 साल इसी 3 महीने में हो जाएगी? इतना झूठा आदमी। मनु भाकर 22-23 साल की है, 25 साल होता है चुनाव लड़ने के लिए, तो कैसे चुनाव लड़ेगी भाई? और राज्यसभा में जाने की खाली ठेकेदारी तुम पत्रकारों की है। राज्यसभा में प्लेयर नहीं जाने चाहिए। हमारे भारतीय जनता पार्टी से जो राजस्थान से शूटर है, क्या नाम था उनका, जिनको मुझे आप नाम बताना, जिनको जब सूचना प्रसारण मंत्री बनाया मोदी सरकार ने, सबसे बेहतरीन काम करके दिया खिलाड़ी, क्यों नहीं जाने चाहिए? केवल तुम लोगों की ठेकेदारी चलेगी, पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं जाने चाहिए? बस सौरभ गांगुली भाजपा में जाए, किसी और पार्टी से नहीं जाने चाहिए। ये तो नहीं चल सकता ना, ये तो नहीं चलेगा, इस तरह का आचरण तो नहीं चलेगा। भारत की हर पार्टी में ये जो है राज्यवर्धन राठौर मुझे लगता है सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में मोदी सरकार में बेहतरीन काम कर रहे थे, जिसके कारण इनको दंड देकर बाहर किया गया। क्यों नहीं जाने चाहिए भाई? अधिकार है उनका, भारत का संविधान कहता है प्लेयर्स जाएंगे। तुम्हारे को क्या लग रहा है, तुम क्यों बैठे हुए हो? और मैं आपकी तरह दोहरा चरित्र का नहीं हूं। राज्यवर्धन राठौर भाजपा में मैं तारीफ कर रहा हूं कि बेहतरीन काम किया,
हरियाणा की सरकार जो विनेश फोगाट को रजत मेडल के बराबर सम्मान दे रही 4 करोड़ का। मैंने तारीफ किया, तुम्हारी तरह दोगलापन आचरण नहीं है मेरा। अब आप देखिए, अब प्लेयर को लेकर या तो राजनीति हो सकती है, सारा फोकस मेडल लाने पर हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता। पहले खुद इस्तीफा दो और कसम खाओ कि तुम किसी खेल उसमें नहीं बैठोगे। इनके खिलाफ, रजत शर्मा के खिलाफ अरुण जेटली जी के बच्चों ने, जो सोर्स बताते हैं, प्राइम मिनिस्टर को शिकायत की। अरुण जेटली जी के जब गुजर गए, अपने मित्र को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। और अरुण जेटली बहुत अच्छे मित्र थे। अरुण जेटली के कारण ये रजत शर्मा बने हैं, वरना ये कहीं पे, इनको दूरदर्शन से उस समय जब अरुण जेटली मंत्री थे तो दूरदर्शन से 55 लाख 50 लाख की करीब फंडिंग होती थी इनको, तब ये बने हैं। मैं एक कमरे में था, 7 भाई था, दूसरे के साथ टीवी देखता था। ये क्यों नहीं बताया कि हमको अरुण जेटली जब थे तब हमको फंड मिलता था? हाँ, 6 लोग रहते थे। ये क्यों नहीं बताया कि जब जी न्यूज छोड़कर आए, आप जी टीवी छोड़कर आए सुभाष चंद्रा का, उसके बाद दूरदर्शन के शो के लिए आप मोटा पैसा लेते थे। अरुण जेटली जब सूचना प्रसारण मंत्री थे तब आप ये क्यों नहीं बताए? और ये क्यों नहीं बताया कि वाजपेयी जी के दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य आपकी मदद करते थे? ये क्यों नहीं बताया भाई? दूसरों पे ज्ञान केवल डालोगे। और अभी आपको बताता हूं, तो या तो राजनीति हो सकती है या फोकस मेडल लाने पे हो सकता है। बहुत बार ये तो बबीता फोगाट और महावीर फोगाट, जब महावीर फोगाट तो जा सकते हैं, बबीता फोगाट भी जा सकती हैं और सब जा सकते हैं राजनीति में। उस समय जब पीटी उषा को भेज रहे थे तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि राज्यसभा में बैठे, ओलंपिक वाले में चेयरमैन मत बनाओ वरना ये पार्टी की हो जाएंगी? तब क्यों नहीं राजनीति आपको समझ में आई? किस तरह के पत्रकारों ने, मतलब पत्रकारिता जो पतन की राह पर है। मैं सच बता रहा हूं, मुझे राजनेता राजनीतिक से भी उतना चिढ़ नहीं है जितना पत्रकारों से है। पत्रकारिता का पतन काल है। कुछ कांग्रेसी पत्रकार हैं और कुछ भाजपाई पत्रकार हैं, पत्रकारिता है ही नहीं। और एक दो नहीं, कई बड़े बड़े चैनल में बैठने वाले ट्रोलर की भूमिका में ट्रोल करते हैं। अरे आईना देखो, तुम्हारे भी बेटे होंगे, बेटियां होंगी। देश के बच्चों को, खिलाड़ियों को अपने बच्चे की तरह समझो। आंख में शर्म नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। अब आपको जो है, उसके बाद कई लोगों को आप देखोगे भाजपाई, देश का नाम मिट्टी में मिला दिया। विनेश फोगाट के बारे में कहेंगे, इतने नीच निकृष्ट लोग, इन सबको पाप का सजा मिलेगा। बेटी ने देश का नाम बढ़ाया, उसको 53 में खेलने नहीं दिया जा रहा, उसको भेजा नहीं जा रहा था, वो लड़के गई और 50 में वहां तक। नाम तो तुम्हारी सरकार ने बुलाया, जो एक केनिया डिस्क्वालीफाई प्लेयर को मेडल दिलवा सका, और एक विश्व गुरु भारत जो सबसे गला मिलता रहता है, वो इतना काम नहीं करवा सका। तो नाक तो सरकार ने कटाया है, ये साफ दिख रहा है। अब मैं आपको जरा रजत शर्मा के कुछ और चीजें बता देता हूं। रजत शर्मा को पद्म भूषण 2015 में इसी सरकार में मिला है, और इंडियन एक्सप्रेस ने आरटीआई लगाया कि पद्म भूषण पद्म विभूषण वालों को एक लिस्ट दी जाती है कि इनका जाने जा रहा है। क्या उस लिस्ट में रजत शर्मा का नाम था? तो सुनिए, ये पत्रकारों के जो राजनीति कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। तो उस आरटीआई में जानकारी मिला कि नामांकित सूची में उनका नाम नहीं था। जेटली जी की सिफारिश पर उनको मिला था। जो खुद सिफारती मेडल लेके घूम रहा है, पुरस्कार, वो दूसरों पे सवाल कर रहा है। कमाल नहीं हो गया? इनको जो मिला, इंडियन एक्सप्रेस ने 2015 में जो मिला है, मोदी ही सरकार में, इंडियन एक्सप्रेस में आरटीआई लगाया। ये खबर कारवां में छपी हो, इंडियन एक्सप्रेस में छपी, तो पता चला इनका नाम नहीं था। ये तो एंड टाइम में जेटली जी के कहने पर इनको दे दिया गया भारत का आपको तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान, पद्म भूषण। अब आप सुनिए, उसके बाद ये 2012 से शर्मा हॉकी इंडिया के जो सलाहकार बोर्ड में थे, ये देखिए, उस हॉकी बोर्ड में भी इनको अरुण जेटली लेकर गए। उसमें आपको नरेंद्र बत्रा हैं, हॉकी इंडिया के प्रमुख थे तब, और उन्होंने बयान दिया था अखबार में, वो जेटली के करीबी हैं, उनके अधीन दिल्ली एवं क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। और उसके बाद रजत शर्मा केवल अरुण जेटली की वजह से बोर्ड में हैं, उनका हॉकी से कोई लेना देना नहीं है। अशोक माथुर, हॉकी महासंघ के पूर्व सचिव का बयान है। ये दूसरों को प्रवचन देते हैं, शर्म नहीं आती यार, हद हो गई है। उसके बाद
दिसंबर 2015 में भारत के हॉकी के पूर्व प्रमुख केपीएस गिल ने अरविंद केजरीवाल को एक पत्र लिखा। केपीएस गिल जिन्होंने पूरे पंजाब से आतंकवाद हटाया, उनका तो सम्मान करोगे ट्रोलरों कि उनको कहो केजरीवाल को चिट्ठी लिखा, इसलिए अब हम गिल के भी खिलाफ। तुम लोग तो अपने माँ बाप के खिलाफ हो जाओगे। अगर माँ बाप कह दे किसी दिन कि मोदी जी को वोट ना दो, तो तुम कहोगे कि मैं अब आपका बच्चा नहीं। तुम तो इतने नीचे गिर चुके हो। ट्रोलरों को कह रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं रजत। तो अरविंद केजरीवाल को एक पत्र भेजा, किसने? केपीएस गिल ने, जिसमें जेटली के मार्गदर्शन में हॉकी इंडिया में भाई भतीजावाद का आरोप लगाया गया। केपीएस गिल ने लगाया, और ये आदमी ट्वीट पे क्या कर रहे हैं, इनका ट्वीट दिखाओ कि परिवारवाद चल रहा है। जिस जेटली ने इनको हॉकी इंडिया में बैठाया, उस पर केपीएस गिल ने क्या कहा, सुनिए। जिस चीज की तत्काल जांच की जरूरत है वह हितों का टकराव, जो हॉकी इंडिया के पदाधिकारियों और विभिन्न समितियों की सूची और हॉकी के लिए निर्धारित धन के वित्तीय दुरुपयोग को देखने पर स्पष्ट दिखाई देता है। धन का वित्तीय दुरुपयोग दिख रहा है, भाई भतीजावाद दिख रहा है। जेटली जी ने इनको बैठाया है, ये बात आ गई है, और ये दूसरों को प्रवचन दे रहे हैं। भाई शर्म नहीं आती दूसरों को प्रवचन देने में? अब आप ध्यान से सुनिए और आगे और आपको बताता हूं। तो और अरुण जेटली करीब 13 साल डीडीसीए के अध्यक्ष रहे, तब अपने मित्रत्व पे तो इन्होंने नहीं कहा राजनीतिक खेल में मत घुसाओ, ये तो नहीं कहा था। 13 साल रहे, उसके बाद फिर इनको बना दिया, जो है भाई भतीजावाद हुआ नहीं हुआ। तो आपको और बता रहा हूं, 2-3 कहानी आपके उनके बता दिया मैं, और बता रहा हूं। 70 के दशक में कॉलेज की छात्र राजनीति में एबीवीपी के साथ जुड़े थे, और आरएसएस का जो एबीवीपी है, और उसके बाद जो है फिर दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में वित्तीय अनियमितता के आरोपों का जवाब देने के लिए मानहानि का मुकदमा, जब अरविंद केजरीवाल ने यह आरोप लगाया तो अरुण जेटली ने मानहानि का मुकदमा किया। और अरुण जेटली ईमानदार हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में सब सर्टिफिकेट देने कौन पहुंचा? रजत शर्मा। तो अरुण जेटली और रजत शर्मा ऐसे घनिष्ठ थे सुप्रीम कोर्ट में कि अरुण जेटली सबसे ईमानदार है, ये सर्टिफिकेट दिया रजत शर्मा ने। अब रजत शर्मा कितने ईमानदार हैं उसका एक वानगी आपको देता हूं, मैं पहले दे चुका हूं लेकिन आपको मैं दे देता हूं। इंडिया टीवी के मालिक इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस के निवेशक में से, जिस समय ये शुरू अभी भी होंगे लेकिन बहुत समय तक, एक कंपनी गौतम अडानी से जुड़ी है, जो मोदी के सबसे पुराने मित्र हैं और सबसे अमीर हैं, और दूसरा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मुकेश अंबानी की कंपनी से जुड़ी है, और ये सर्टिफिकेट दे रहे ईमानदारी का। ये खुद को कहते थे धीरू भाई अंबानी हमें अपना तीसरा बेटा कहते हैं, ये पहले कहते घूमते थे। और सुनिए, ये ईमानदारी का सर्टिफिकेट देने गए थे, तो और सुनिए, इन पर खुद वित्तीय लेन देन पे कई आरोप लगे हैं। इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस जो कंपनी है इनकी मूल इंडिया टीवी वाली, उसका जो ऑडिट रिपोर्ट है, ऑडिट रिपोर्ट, उसमें 2007 में मॉरिशस रूट से पैसे आने का जो है खुलासा हुआ था। मॉरिशस के रास्ते एक अमेरिकी वेंचर कैपिटल फर्म ने इसमें निवेश किया, जिसका उसी वर्ष एक अन्य भारतीय समाचार प्रसारक में निवेश की शुरुआत हुई, और शुरुआत में आयकर विभाग द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। वह जो अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट है उसने रजत शर्मा के टीवी में निवेश किया, और उसने एक और कैपिटल प्रसार कंपनी में निवेश किया। दूसरे में तो रद्द हो गया और रजत शर्मा में पास हो गया। और देखिए, इंडिपेंडेंट न्यूज सर्विस और शर्मा के सह स्वामित्व वाली अन्य कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट में ये साफ साफ टैक्स चोरी का संकेत दिखाता है, और ये सर्टिफिकेट बांटने चलते हैं दूसरों। ये तो इनके में लग चुका है ना आरोप, इनके ऑडिट में आ चुका ना ये मामला, हम तो नहीं कह रहे। तो ऐसे लोग दूसरों को सर्टिफिकेट बांटते हैं। वो पुरानी कहावत है बिहार में, ये सूप सूप जो बोलते हैं, और जो छननी होता है जिससे, वो छननी भी जिसमें 1000 छेद है, वो भी कहता है कि हम सबसे बढ़िया है। ये छननी भी बोल रहे हैं, ईमानदारी पर लेक्चर दे रहे हैं, और खेल में भाई भतीजावाद ना हो इस पे लेक्चर दे रहे हैं। जो खुद ही हॉकी से लेकर क्रिकेट तक जो आदमी बैठा हुआ हो, और या बैठा रहा हो पूर्व में, अभी ना हो बैठा रहा हो, वो आदमी लेक्चर दे रहा है। भाई कमाल हो रहा है। तो रजत शर्मा संजय जोशी के मामले में उस समय द हिंदू अखबार और कारवां की रिपोर्ट के मुताबिक एक ब्लैकमेलर की भूमिका में आए। संजय जोशी का कैरियर खत्म हुआ, जिसका लाभ नरेंद्र मोदी को मिला, और अभी वो ट्रोलर की भूमिका में है, जिसमें
हरियाणा चुनाव में वो मोदी जी को लाभ दिलाने के लिए, भाजपा को लाभ दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। इनका न उस समय का आचरण पत्रकार वाला है और न इनका इस समय का आचरण पत्रकार वाला है। एक मनोरंजन इंडस्ट्री का मनोरंजन करने वाले व्यक्ति हैं, पत्रकारिता से इनका कोई लेना देना नहीं।